नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है रिसेंट में भी बिहार स्टेट ने अपना जो है कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो रिवील किया है, रिलीज़ किया है। और काफ़ी दिनों से ये चर्चा भी था, कई बार पार्लियामेंट में भी कई सारे जो संसद थे, जब 1931 में हमारे भारत में जब हमारा भारत नहीं हुआ था तो उस वक्त जो है ब्रिटिश रूल के वक्त 1931 में पहली मर्तबा जो है कास्ट सेंसस जो है कंडक्ट किया गया था। देन इसके बाद जब आज़ादी हम लोगों को मिला उसके बाद आपका मंडल कमीशन बना। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि राइट नाउ जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में, उसके रिगार्डिंग ओबीसी समाज, देन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, टोटल पॉपुलेशंस, देन इसके साथ हमारे देश में सेंसस का शुरुआत कब से हुआ, कास्ट सेंसस आखिर इतना जरूरी क्यों है, और इसके साथ क्यों पॉलिटिकल पार्टीज डरती है नेशनल लेवल पे या कह सकते हैं स्टेट लेवल पे इसके डेटा को रिलीज करने से, और क्या ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। तो इन सारी चीज़ों के इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से हम लोग समझेंगे और जानेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये डेटा रिलीज हुआ तो यहाँ पर नॉर्मली क्या था कि जो भी ओबीसी समाज है और साथ साथ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो समाज है बिहार में, तो उनका जो पॉपुलेशन है लगभग आपका 63% के आसपास है जो टोटल पॉपुलेशन है। देन इसके साथ साथ कई सारा अलग अलग कास्ट का कैटेगरीज भी था, कई सारा रिलीजियन का कैटेगरीज भी था कि किस पार्टिकुलर रिलीजियन से कितने वहाँ पर परसेंटेज पॉपुलेशन प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी तो ओवरऑल ये सारा जो डेटा, ये फिगर्स रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम बनाने में हेल्प होगा। कास्ट सेंसस का तो नॉर्मली ये भी मकसद हो सकता है। एक और ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है दोस्तों कि उस पार्टिकुलर वोटर को क्या कह सकते हो, लुभाया जाएगा, मतलब कि लालच भी दे दिया जाएगा, जो आजकल हमारे भारत में ऑलरेडी हो भी रहा है दोस्तों। ठीक है, कई सारी जो देखते हैं स्टेट में कि बहुत सारा फ्रीबीज जो है बांटा जा रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट हमारा इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ेगा, तो ये भी एक एंगल इस पे बन सकता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस पार्टिकुलर सेंसस जब ये रिलीज हुआ, बिहार कास्ट सर्वे जब रिलीज हुआ, तो इसमें अलग अलग जो भी कास्ट है उसके रिगार्डिंग जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो दिखाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस है वो 36% के आसपास था, ओबीसी लगभग आपका 27 के आसपास, शेड्यूल कास्ट आपका लगभग आप मान के चलिए कि 20% के आसपास है, शेड्यूल ट्राइब आपका 1.68%, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स एंड जैन लेस देन 1%, और लास्ट में जो आपका है टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आपका 13.07 करोड़ के आसपास है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कैटेगरी वाइज में, तो कैटेगरी वाइज में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या फिगर है। तो ओबीसी समाज में कई सारा और भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, जहाँ पर आपको पहला दिख जाएगा यहाँ पे आपका यादव समाज का जो राइट नाउ पॉपुलेशन है वो 14% के आसपास है। इसके बाद आपका कुशवाहा है, देन इसके बाद आपका कुर्मी, उसके बाद आपका बनिया, और इसके ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक मतलब कि कह सकते हैं कि इन डेप्थ एक आइडिया देगा कि उस पार्टिकुलर स्टेट में जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो कितना परसेंटेज जो है वो बिलोंग करते हैं। मेन तो कास्ट सर्वे का मेन तो ऑब्जेक्टिव तो ये भी है, सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट में आप देख सकते हैं कि कई सारा अलग अलग जो भी कम्युनिटी है, जैसे आपका चमार हो गया, देन इसके बाद आपका चमार के बाद आपका रविदास हो गया, मोची हो गया, देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो दुसाद हो गया, दराही हो गया, मुशाहर हो गया, पासी हो गया, उसके बाद आपका मेहतर हो गया। तो ये सारा जो समाज है ये बिलोंग कर रहा है किसको, तो एससी समाज को बिलोंग कर रहा है। इसके बाद हम जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण दिख जाएगा लगभग 3% के आसपास, राजपूत हो जाएगा, भूमियार हो जाएगा और कयस्थ हो जाएगा। तो भूमियार का जो परसेंटेज है वो आपका 2.86% के आसपास है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे हम लोग, जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार स्टेट में। तो वहाँ पर कई सारी अलग अलग कम्युनिटी है, जिसमें आपका देख सकते हैं पहला आपका केवात हो गया, देन इसके बाद मल्लाह, उसके बाद तेली, नाई, देन आपका धनुक, इसके साथ अलग अलग यहाँ पर आपको लास्ट में देखिएगा बिंद के नाम से है। रिलीजियन वाइज अगर हम बात करेंगे कि कितना परसेंटेज जो है हिंदू है, कितना परसेंट मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, अलग अलग कास्ट से, तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि हिंदू का पॉपुलेशन वो 81.99% है। इस्लाम की बात किया जाए यानी मुस्लिम लोगों का तो 17.7% है। क्रिश्चियंस आप देख सकते हैं कि 0.5%, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, और लास्ट में आपका जैन कम्युनिटी भी यहाँ पर आपको मतलब कि मिल सकता है दोस्तों।
इसके बाद यहाँ पर आप अगर देखिएगा कि क्या वो सोशल डायनेमिक्स जो है बिहार स्टेट में चेंजेस हुआ है 2011 से 2022 के बीच में। तो पहला जो हम सोशल डायनेमिक्स चेंजेस देखेंगे तो आपका कास्ट बेस देखेंगे और नेक्स्ट आपका रिलीजियन वाइज देखा जाएगा। तो कास्ट बेस अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12.1% बैकवर्ड कास्ट, देन 4% आपका शेड्यूल कास्ट, इसके बाद जनरल कैटेगरी आपका लगभग 16.5% और बाकी जो कुछ परसेंट बचा वो आपको मिल जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब्स के मैटर्स पे। इसके बाद अगर हम रिलीजियन वाइज बात किया जाएगा तो यहाँ पर आपको पहले दिखेगा हिंदू, देन इसके बाद मुस्लिम और फिर आपका अदर कम्युनिटी है। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक सर्वे कंडक्ट होता है, मान लीजिए वो सर्वे अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उसका कई सारा फेजेस होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो आदमी अगर सर्वे कंडक्ट करने गया है तो आपके डोर पे नॉक करने के बाद आपसे कई सारा सवाल पूछता है। तो बेसिकली बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ ये 2 फेजेस में हुआ है, जिसमें पहला जो फेजेज आपका है उसमें कई सारे सवालों को रखा गया है और वो कंपलसरी रखा गया है। मतलब कि नंबर ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन बिहार वेर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड, यानी कि ये पहला फेज था नॉर्मली, जिसमें लगभग आपका 17 क्वेश्चंस था और सारा का सारा क्वेश्चन उसको मैंडेटरी रखा गया और आंसर्स जो रिस्पॉन्डेड उनको देने के लिए ओवरऑल, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड फेज था, उस पार्टिकुलर फेज में जो डेटा कलेक्ट किया गया है, जो बिहार स्टेट के जो पीपल्स वहां पर रह रहे हैं उनका हाउस होल्ड्स हो गया, उनका कास्ट हो गया, उनका सब कास्ट हो गया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, ये सारा चीज का कलेक्शन किया गया। देन इसके साथ साथ आधार नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, देन इसके बाद राशन कार्ड और आपका हेड ऑफ द फैमिली, ये सबको ऑप्शनल रखा गया दोस्तों। तो बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ है ये आपका 2 फेजेस में हुआ है, फर्स्ट फेज, देन आपका नेक्स्ट आपका सेकंड फेजेस। फर्स्ट फेज में मैंडेटरी रखा गया है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर बिहार कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग कि क्या इंपॉर्टेंट सेकंड सिग्निफिकेंस है, तो आपको याद होगा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुआ था 1992 में, और वो केस का नाम था इंदिरा स्वाहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। और इस पार्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो हमारे देश में रिजर्वेशन का जो सीलिंग है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ओवरऑल, यानी कि 50% जो रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ये सीलिंग। इसके साथ साथ ये पार्टिकुलर जो इम्पोजिशंस था, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ ओबीसीज, the demand for increase in the reservation quota in proportion to that of the population can arise। ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि ये कास्ट जो सेंसस हुआ है राइट नाउ, इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंस वो क्या है कि जो रिजर्वेशन था 50% सीलिंग का, इस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट्स पड़ सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ कई सारा हमारे संविधान में जो कह सकते हैं कि प्रोविज़न दिया गया है रिगार्डिंग रिजर्वेशंस को लेकर के, तो उसमें से एक पार्ट है आपका डीपीएसपी जो हमारे पार्ट 4 का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें नॉर्मली बात कहा गया है कि इस चीज़ का तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात कहा गया है, और ये जो पार्टिकुलर सेंसस है इसको भी जो है रिलेट करता है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि व्हेन वाज द लास्ट कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो हमारे देश में जो लास्ट कास्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो 1931 में हुआ था, और 1931 में जो पीरियड था दोस्तों वो था ब्रिटिश सरकार का, और इसी पार्टिकुलर सेंसस का बेस बना करके एक मंडल कमीशन बना था आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, और उसके कई सारे रिकमेंडेशंस को हमारे देश में फिर अप्लाई किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द डे, दिस कास्ट सेंसस बिकेम द बेसिस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट्स एंड सब्सिक्वेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट OBC, रिमेंबर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसीलिए ये जो कास्ट सेंसस है ये काफ़ी जो है इम्पैक्टफुल रहेगा पूरे देश में। हो सकता है मे भी कोई और भी अदर स्टेट है वो भी इस तरह का कुछ कर दे। उत्तर प्रदेश करेगी कि नहीं करेगी ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंसस ऑफ 2011 की बात करेंगे, तो सेंसस ऑफ 2011 बिकेम द फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड डेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिमेंबर 1931 में तो हुआ था लेकिन उसमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, लेकिन 2011 में पहली मर्तबा एक ऐसा सेंसस कंडक्ट हुआ जिसमें कास्ट बेस्ड जो डेटा है उसको भी लिया गया था दोस्तों। इसके साथ साथ द डेटा रिलेटेड टू कास्ट वे आर नॉट मेड पब्लिक। अब जो भी कास्ट से रिलेटेड जो डेटा था वो पब्लिक में जो है उसको पब्लिक में इशू नहीं किया गया।
ये एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेयर था कि हो सकता है कि मेरा वोट बैंक कम हो जाए या हो सकता है कोई और इशू हो जाए, तो ऐसा कई सारे इशू चले जिसकी वजह से ये पब्लिक फिगर्स में नहीं आया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसस के रिगार्डिंग कि आखिर सेंसस का जो ऑरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। द ऑरिजिन ऑफ द सेंसस इन इंडिया गोज बैक टू द कॉलोनियल एक्सरसाइज ऑफ 1881, और इससे पहले भी अगर हम जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल में तो वहाँ पर भी आपको इसका जो है दिख जाएगा। तो 1881 का आप एक स्टैंडर्ड टाइमिंग मान के चलिए, जिस पार्टिकुलर सेंसस में कई सारी चीज़ों को जो है रखा गया और कई सारी जो एकेडमिक्स है, कई सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पार्टिकुलर सेंसस को कंडक्ट करवाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कास्ट सेंसस एज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ओवरऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था पहली मर्तबा 1931 में, और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर सेंसस के रिगार्डिंग एक समाज में, एक सोसाइटी में जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है सोसाइटी में उसको भी बताया गया था दोस्तों। तो यहाँ से एक सवाल होता है कि सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंसेस होता है, आइए उस चीज़ों को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सेंसस प्रोवाइड्स पोर्ट्रे ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। सेंसस क्या होता है कि हमारे देश में जो भी पॉपुलेशन उसको पोर्ट्रे कर रहा है ना, उसको बता रहा है कि एससी समाज से कितना है, जनरल से कितना है, एसटी से कितना है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वो होता है कि उस पार्टिकुलर समाज में जो अलग अलग कास्ट है वो कितने लोग काम कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका कंडीशंस क्या है नॉर्मली। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, रिमेंबर रखिएगा। सेंसस फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ तक होता है दोस्तों हमारा आज का सेशन जो है एंड, बिकॉज आज आपके सामने मैंने जो साझा किया बिहार कास्ट सेंसस को, देन सेंसस का थोड़ा सा ओरिजिन, और इसके साथ साथ कई सारा जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एंड प्रोविडेंस था उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया दोस्तों। आई होप कि आज का सेशन में कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।